दलित नेताओं के अलकायदा तक जुड़े तार। एनआईए रेड में मिली गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश के घर से जाकिर मूसा की चिट्ठी और तस्वीरें। अलकायदा समर्थक है मूसा। श्रीनगर में गिलानी के दामाद फंटूश के घर में एनआईए ने की छापेमारी। कल फिर पूछताछ के लिए समन। गिलानी के करीबी अयाज अकबर के घर भी रेड। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले का केस सुलझा। पुलिस ने 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। रेकी करने और मास्टरमाइंड के मददगार है तीनों। अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड है लश्कर का नया कमांडर अबू इस्माइल समेत लश्कर के 2 आतंकियों की तलाश जारी है। यूपी से धरा गया बांग्लादेशी आतंकी एटीएस ने मुजफ्फरनगर से किया गिरफ्तार। फर्जी आधार और आई कार्ड बनाकर आतंकियों को करता था मुहैया। देश की राजधानी दिल्ली में कब महफूज होंगी लड़कियां। कार सवारों ने एक लड़की को सरेआम कार में अगवा करके छेड़खानी। लोगों ने छुड़ाया। रोनी इलाके में हुई लड़की को अगवा करने की कोशिश। चीखने पर भीड़ ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ा। भीड़ ने अपहरण की कोशिश करने वालों के जमकर की धुनाई। 2 आरोपियों को पुलिस के हवाले किया। कार के विंडो से चीखती लड़की को देखकर कुछ कार सवारों ने आरोपियों का पीछा किया। घेर कर रोकी कार। गुस्साए भीड़ में आरोपियों की कार में लगाई आग। 3 आरोपियों में एक हुआ फरार। रामनगर के धनगढ़ी में वही कार ड्राइवर ने तेज बहाव में कार निकालने का उठाया था जोखिम। कार के साथ देर तक बहाव में बहता रहा चालक। गनीमत रही कार खुद ब खुद किनारे जा लगी। बाद में लोगों ने ड्राइवर को गाड़ी से निकाला। हिमाचल में मंडी पठानकोट हाईवे पर बाल बची 50 यात्रियों की जान। खाई में जाते जाते बची यात्री बस। हिमाचल के बैजनाथ इलाके में तेज रफ्तार से बस अनियंत्रित होकर खाई में और मुड़ गई और बस के अगले पहिए रेलिंग तोड़कर हवा में टक गए, लेकिन तभी बस अधर में ठहर गई। ऋषिकेश में तेज बहाव में बाइक समेत बाइक सवार लोगों ने मुश्किल से बचाई जान। ऋषिकेश में भारी बारिश के सैलाब का कहर। बाढ़ में फंसी बोलेरो से दांव पर लगी 13 जिंदगियां। बाढ़ में बोलेरो फंसने पर यात्रियों ने लगाई गुहार। बाद में ट्रैक्टर से खींचकर निकाली गई गाड़ी। बादल फटने से 8 लोगों की मौत के हादसे के बाद कोटद्वार पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। पीड़ित परिजनों का सहना पड़ा विरोध। शिमला में भूस्खलन से नेशनल हाईवे पर लगा 30 किलोमीटर लंबा जाम। रेल रूट भी बाधित। झारखंड के रामगढ़ में बारिश के बाद सैलाब की आफत। रेलवे स्टेशन और लोगों के घरों में घुसा पानी। गोहाना में मौत के मुंह से निकल आया बाइक सवार। ट्रक से सीधी टक्कर में बाल बचा। ट्रक से टक्कर के बाद किनारे आ गिरा बाइक। पलटकर खुद को पिछले पहियों से बचाया। ट्रक के साथ घिसटती चली गई बाइक। नहीं थम रहा चोटी कटने का सिलसिला। दिल्ली के द्वारका में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की पत्नी की कटी चोटी। कटे बालों को जांच के लिए साथ ले गई पुलिस। दिल्ली के चंद्र विहार इलाके में भी महिला की कटी चोटी, हुई बेहोश। कटिहार में भी कटी महिला की चोटी। इलाके की महिलाओं में फैली दहशत। वेंकैया नायडू होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। 2/3 से ज्यादा वोटों से मिली जीत। 11 अगस्त को लेंगे शपथ। कुल 771 वोटों में से वेंकैया को मिले 516 वोट। विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को मिले सिर्फ 244 मत। वेंकैया नायडू ने अपनी जीत पर जताई खुशी। कहा साधारण किसान के लिए ये गौरव का क्षण, ये लोकतंत्र की खूबसूरती। जीत के बाद वेंकैया को बधाई देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। फूल और शॉल देकर किया अभिनंदन। पीएम मोदी के साथ ही वेंकैया के घर पर दिखे अमित शाह। जीत की दी बधाई। जीत पर वेंकैया को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी बधाई। कहा चुनौतियों से भरा है पद। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी वेंकैया को दी जीत की बधाई। जीत पर वेंकैया को विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने दी बधाई। कहा आज अभिव्यक्ति की भी जीत हुई। वेंकैया नायडू की जीत के बाद देश भर में जश्न खुशी में झूमे बीजेपी कार्यकर्ता। बांटी मिठाइयां। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने म्यांमार में मनाई राखी। पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए थे योगी। बिहार के मंत्री खुर्शीद आलम के बाद अब कांग्रेस नेता नूरी खान विवादों में घिरी। भगवा पहनकर किया ओम नमः शिवाय का जाप। मुस्लिम धर्मगुरु ने उठाए सवाल। उज्जैन में 1 अगस्त से उमेश नाथ महाराज जी के नेतृत्व में निकाली गई थी ओम नमः शिवाय यात्रा। कांग्रेस नेता नूरी खान ने भी की थी शिरकत।
मौलाना मोहम्मद साजिद राशिदी ने नूरी खान पर इस्लाम के खिलाफ जाने का लगाया आरोप। कहा मुस्लिम धर्म में भगवा पहनना हराम। पूजा में चूंकि शरीक थे तो ये पूजा करना ये असल इस्लाम में मना किया गया है। चूंकि हम अल्लाह की पूजा करते हैं, खुदा की पूजा करते हैं, उसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। मौलाना साजिद राशिदी ने कहा नूरी खान को मांगनी होगी माफी। लगाया आरोप बीजेपी में शामिल होने के लिए पहना भगवा किया जा। कांग्रेस नेता नूरी खान ने दी सफाई। बोली उमेश नाथ महाराज ने खुद दिया था काबा। अजमेर में हकीकत का हवाला। मजहब होता है खुद के पालन का विषय। आस्था होती है, वो धर्म जो होता है, मजहब जो होता है, वो खुद के पालन का विषय होता है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी। बाराबंकी में तोड़ा गया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर। लोगों ने भू माफिया पर कब्जे का लगाया आरोप। दफ्तर तोड़े जाते वक्त मौके पर पहुंचकर पुलिस ने रुकवाया था काम, लेकिन पुलिस के जाते ही तोड़ दी गई इमारत। हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को अब दफ्तर में पहनना होगा सिर्फ फॉर्मल ड्रेस। जींस टी शर्ट पर सरकार ने लगाई पाबंदी। केरल में थम नहीं रहा संघ कार्यकर्ताओं की हत्या पर छिड़ा घमासान। सीएम पिनराई विजयन ने आज शाम 3 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। केरल के सीएम की बुलाई बैठक में नेता विपक्ष रमेश चन्नीथाला समेत तमाम बीजेपी नेता होंगे शामिल। आज तिरुवनंतपुरम जाएंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। संघ कार्यकर्ता की हत्या का दंश झेल रहे पीड़ित परिजनों से करेंगे मुलाकात। जेटली 8 महीने पहले शिवराहम में सियासी हिंसा में घायल संघ कार्यकर्ता जयप्रकाश के घर भी जाएंगे। शनिवार को कुन्नूर में लेफ्ट और बीजेपी संघ के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। बाद में लोगों से शांति स्थापना की अपील की। खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच बैंगलोर के रिजॉर्ट में मौजूद गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने जताई खुशी। आज गुजरात लौटने की संभावना। अहमदाबाद में आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। बनासकांठा में राहुल गांधी की गाड़ी पर हमले का उठाएगी मुद्दा। आज तक की खबर का हुआ असर। पंजाब में बैंकों ने हटाई कर्जदार किसानों की तस्वीर। मध्य प्रदेश में नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के दावे की खुली कलई। खरगोन में नर्मदा में समेत 2 नदियों में बहाया जा रहा है शराब फैक्ट्री का प्रदूषित पानी। सुरक्षा एजेंसीज ने स्वतंत्रता दिवस पर बड़े आतंकी खतरे का जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम हुए बेहद सख्त। कल दिल्ली पुलिस लाल किले के चप्पे चप्पे का मुआयना करेगी। 15 अगस्त को इसी किले की प्राचीर से पीएम मोदी देश को करेंगे संबोधित। 15 अगस्त तक लोकल पुलिस के साथ स्पेशल कमांडो, शार्प शूटर, स्नाइपर, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान करेंगे लाल किले की निगरानी। लाल किले पर सुरक्षा बल के साथ रहेगी 300 कैमरों की नजर। आसपास की सभी ऊंची इमारतों पर तैनात किए जाएंगे 300 जवान। हाल ही में सुरक्षा एजेंसीज ने 17 आतंकियों के अफगानिस्तान के रास्ते भारत में घुसने का जारी किया था अलर्ट। सुरक्षा बल हर चुनौती निपटने को तैयार। राजौरी में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जैसलमेर में सुरक्षा बल के जवानों की बहनों ने भाइयों के फोटो को राखी बांध कर लिया सुरक्षा का प्रण। वतन की सुरक्षा में तैनात तमाम जवानों को नहीं मिल सकी छुट्टियां। झारखंड के जामताड़ा में शहीद की बहन ने भाई की फोटो को बांधी राखी। कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ कमांडेंट प्रबोध कुमार। बीकानेर में जवानों की बहनों को अपने भाइयों पर गर्व। राखी पर नहीं पहुंचने पर बोली देश की सुरक्षा सबसे बड़ा धर्म। यूपी के गोंडा में रक्षाबंधन से पहले भाई ने बहन को दिया अनूठा तोहफा। गिफ्ट किया राखी शौचालय। डीएम ने किया सम्मानित। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में पलटा मछली से भरा ट्रक। लोगों में मछलियों की लूट की मची होड़। ट्रक पलटने से ड्राइवर को आई गंभीर चोट। अस्पताल में कराया गया भर्ती। वेस्ट दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलोनी में बदबूदार पानी से लोग परेशान। शिकायत को जल बोर्ड नहीं दे रहा तवज्जो। दिल्ली में बाइक चोरों के गैंग का हुआ बड़ा खुलासा। चोरी की गई 14 बाइक बरामद। हौज खास इलाके में गिरफ्त में आए 2 वाहन चोरों से 8 बाइक बरामद। दिल्ली पुलिस ने नेवसराय इलाके में 3 बाइक चोरों को पकड़ा, जिसमें से एक निकला नाबालिग। सभी गर्लफ्रेंड पर शौक पूरा करने के लिए करते थे बाइक की चोरी। पैसे को लेकर हुए विवाद में दिल्ली के गोकुलपुरी में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। दामाद और उसके बेटे पर लगा आरोप। दरभंगा के माधोपट्टी गांव में पसरा मातम। तालाब में नहाते वक्त 5 बच्चों की डूबकर हुई मौत। 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। पटना में बालू माफिया पर एसएसपी मनु महाराज ने कसा शिकंजा। 19 गिरफ्तार, 1 दारोगा सस्पेंड। बांदा में मदरसा के 2 छात्रों
में चिकन बिरयानी खाने के बाद उनकी बिगड़ी सेहत, हुई मौत। 15 छात्रों की बिगड़ी सेहत। इलाहाबाद में स्कूल का प्रिंसिपल बना हैवान, लाइन पर खड़ा कर छात्रों की डंडों से धुनाई। वीडियो सामने आने के बाद बच्चों के परिजनों में आक्रोश, मामला रफा दफा करने में जुटा स्कूल। ऑनलाइन गेम ब्लू व्हेल के खिलाफ मुंबई में 2000 छात्रों ने निकाली रैली, लोगों को इस खेल के खतरे से किया आगाह। बोकारो में ITI परीक्षा का पेपर लीक, रद्द होगी शनिवार को आयोजित की गई परीक्षा। बहराइच के खेरी घाट में एक स्कूल में रही फूस की छत, 8 बच्चे घायल। दिल्ली पुलिस अब पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी हुई सचेत, ग्रीन ड्राइव के तहत शुरू किया वृक्षारोपण। दिल्ली पुलिस ने अपनी संख्या के बराबर पेड़ लगाने की चलाई मुहिम। बुल्ढाना में एक भालू ने खेत में काम कर रहे किसान पर किया हमला, वन विभाग ने प्राथमिक उपचार के लिए दिए 5000 रुपए। लखीमपुर खीरी में हाथियों का आतंक, बर्बाद की सैकड़ों एकड़ फसल बचाने के लिए टाइगर रिजर्व प्रशासन ने किसानों को बांटे पटाखे। मुंबई के दादा चौपाटी पर बड़ा हादसा, समंदर पर डूबे 3 बच्चे। बागेश्वर में मलबे के साथ फिसल गई बस, बाल बाल बची लोगों की जान। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्कूल बस और कार में टक्कर, 15 छात्र और कार में सवार 5 लोग घायल। भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने जीता WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट खिताब, चीन के जुल्फिकार को दी शिकस्त। प्रो बॉक्सिंग में ये विजेंद्र की लगातार 9वीं जीत। विजेंद्र ने जीत के बाद चीन से शांति की अपील की, बोले मैं अपनी विजयी बेल्ट जुल्फिकार को देता हूं, चीन रोके घुसपैठ। प्रोफेशनल मुक्केबाजी में आने के बाद से विजेंद्र और जुल्फिकार ने एक भी फाइट नहीं गंवाई थी। 10 राउंड के कड़े मुकाबले में विजेंद्र फिर से रहे अजय। हुसैन बोल्ट को नहीं मिली गोल्डन विदाई, करियर की आखिरी 100 मीटर दौड़ में रहे तीसरे पायदान पर। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर की दौड़ में बोल्ट को अमेरिकी धावक जस्टिन गैटलन ने दी शिकस्त, 9.92 सेकेंड में पूरी की रेस। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और एक दोस्त की छेड़खानी का आरोप, लेकिन थाने से ही मिली जमानत। पुलिस के मुताबिक कार का पीछा कर रहा था विकास बराला, लड़की ने फोन कर पुलिस को बुलाया। सोनीपत में हॉकी खिलाड़ी ज्योति गुप्ता की मौत का सस्पेंस बरकरार, कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। 3 अगस्त को रेवाड़ी में रेल मार्ग पर पड़ा मिला था ज्योति का शव, सदमे में है पूरा परिवार। धनबाद में विधायक ढुल्लू महतो तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष कारू यादव के समर्थकों के बीच झड़प, कई राउंड फायरिंग। रूस के रिपब्लिक ऑफ ताइवा में मछलियां पकड़कर छुट्टियां बिता रहे राष्ट्रपति पुतिन, झील में फिशिंग का वीडियो वायरल। टोरंटो के रॉयल अंटारियो म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया ब्लू व्हेल का अब तक का सबसे बड़ा दिल, 400 पाउंड का है ये दिल। 3 साल पहले ट्रॉट नदी से किया गया था बरामद। चीन प्यूर सिटी में मिला जंबो मशरूम, करीब 2 मीटर लंबे चौड़े इस मशरूम का 8 किलो है वजन। जापान ने पार्किंग की दिनों दिन बढ़ती समस्या का स्मार्ट पार्किंग से खोजा निदान, टोक्यो के स्मार्ट बाइसिकल पार्किंग बनी लोगों का आकर्षण। इराक में छिड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग, बगदाद में जुटे प्रदर्शनकारी।